हाँ देखिए बच्चों, हम लोग कक्षा 12 के गणित को अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बच्चों हमारा अभ्यास 3 चल रहा है। इससे पहले बच्चों हम लोग देखो 3.3 भैया क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक बच्चों कर चुके हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन ग्रामा क्या बोला, सुनो बच्चों। कह रहा है ए तथा बी, बच्चों क्या है, दो अवयव ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं। तो बताना बच्चों, देखो ए बी माइनस बी ए का है ये बच्चों। कह रहा है ए बी माइनस बी ए, बताओ जो हमारा क्या है, विषम सममित अवयव है, सममित अवयव है, शून्य अवयव है, तस्मक अवयव। देखो बच्चों सुनो पहले, देखो तस्मक शून्य अवयव कब होगा, जब पूरा 0 0 होगा बच्चों का, पूरा पूरा क्या होगा 0 0 होगा, तो हमारा बच्चों का होगा शून्य अवयव होगा। बच्चों तस्मक का होगा बच्चों, जब 1 होगा 0 होगा, 0 बच्चों का आएगा 1 आएगा ना बच्चों। बच्चों का होगा सममित अवयव का होगा, जब हमारा ए पूरक मान लो, मान लीजिए अगर तुम पूरक मान लिए पी, बच्चों का मान लिए पी, जब हमारा पी बच्चों का हो जाएगा पी डैश के बराबर, हमारा ये क्या होगा सममित अवयव। ये ना बच्चों हम पुनः पूरे पी माने हैं, जब यह हमारा पी डैश का हो जाएगा माइनस पी के बराबर, हमारा बच्चों का हो जाएगा वह विषम सममित अवयव होगा। देखो बच्चों हमने यहाँ पे चारों का शर्त लिखा दिया, इसलिए बच्चों हमारा जो आएगा वही है, ठीक ना बच्चों। आओ हम लोग हल करते हैं। देखो बच्चों देख लो, जब ए और बी, देखो जो जब ए और बी सममित अवयव, देखो सबसे पहले क्वेश्चन फिल किया करो, करना क्या है बच्चों, हमको करना क्या है। देखो जब तक आपको ये फिल नहीं तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मैंने बताया कि सबसे पहले आपको पता हो हमको करना क्या है, तभी तो आप काम करेंगे। अब सुनो बच्चों, जब बोला हमारा ये क्या है, देखो सममित समान रूप में क्या है, सममित अवयव है, तब बच्चों पता है आपको ए भैया क्या होगा, ए हमारा ए डैश के बराबर होगा, बी हमारा क्या होगा बी डैश के, बच्चों पता है ना। अगर हमारा यह क्या है सममित अवयव कब होता है, जब बच्चों हमारा क्या होता है ए डैश ए के बराबर, यही ना बच्चों, यही बताया गया ना। जब हमारा ए डैश का होता है एक बराबर, हमारा क्या होता है सममित अवयव होता है। सुनो बच्चों, ये अब ये जो क्या होता है ए डैश का होता है बच्चों माइनस से बराबर का होता है वह विषम सममित अवयव होता है। देखो हमने यह क्यों लिखा, क्योंकि बोला है ए और बी बच्चों हमारे कहाँ, देखो समान कोट बच्चों कहाँ है, सममित अवयव है, कहाँ है सममित अवयव। जब क्या होगा सममित अवयव होगा तुम्हारा ए डैश एक बराबर होगा, बी डैश का होगा बी के बराबर। अब बच्चों उसको देखना है ए बी माइनस बी ए। देखो बच्चों इसका डैश निकालो, इसका निकालो बच्चों डैश। देखो जो बताया गया था, अगर बच्चों आपको a प्लस बी का डैश निकालना पड़े बच्चों क्या होता है, a डैश प्लस का होता है b डैश के बराबर होता है। अगर निकालो बच्चों a माइनस बी का डैश जो क्या होता है a डैश, बच्चों क्या होता है माइनस का b डैश होता है। अगर बच्चों आपको निकालना है a b का डैश, बच्चों क्या होता है b डैश इंटू का होता है बच्चों a डैश होता है। ये बच्चों प्रॉपर्टी याद रखो, इसी काम होने वाला है यहाँ पे। देखो बच्चों ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा ए बी का डैश होगा बच्चों माइनस, हमारा ये क्या हो जाएगा बी ए का डैश। कोई दिक्कत बच्चों? अच्छा आओ देखो यहाँ हमारा ये क्या होगा, ये हमारा बी डैश ए डैश होगा बच्चों, ये बच्चों हमारा क्या होगा ए डैश, चलो बी डैश हमारा बी है, ए डैश हमारा ए है, ए डैश हमारा ए है, बी डैश का है बी है। अब बच्चों अगर जो हम इसको पी मान ले बच्चों, क्या मान ले पी, पी डैश निकाले हो ना बच्चों। देखो पूरे को काट ड्रा कर रहे हैं पी, बच्चों का पी मान रहे हैं बच्चों, का मान रहे पूरे देखो पी मान रहे हैं। देखो हमारा क्या आया बच्चों पी डैश ना। अच्छा बच्चों देखो अगर इधर हम लोग माइनस कॉमन ले लें, ए बी माइनस का हो जाएगा बी ए, बच्चों यही हमारा पी है कहाँ बच्चों, हमारा पी यही है ना, ए बी माइनस बी ए बच्चों है कि नहीं है। देखो यहाँ से पी डैश हमारा क्या है माइनस पी के बराबर, बच्चों हमारा ये वाली सब फॉलो की ना बच्चों। देख दो अतः यह एक विषम सममित अवयव है बच्चों, अतः यह का एक विषम सममित अवयव है। ठीक बच्चों समझाया, नोट करिए भैया। हाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों ए का मान दिया बच्चों इतना दिया है, कह बच्चों इतना हो तो बच्चों क्या करना है आपको, हमको देखो जो कह रहा है अल्फा का बच्चों मान ज्ञात करना है। बच्चों अल्फा मतलब ये जो हमारा कोण है बच्चों, इसका हमको क्या करना है
मान ज्ञात करना है बच्चों। किसकी सहायता से? a प्लस ए डैश बराबर कहेंगे आई से, ठीक ना बच्चों? ध्यान दो भैया, हल करेंगे बच्चों। हमारे पास ए है, हम लोग पहले ए डैश निकालेंगे बच्चों। क्या हो जाए? कास अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा, ए ना बच्चों? चलो भैया देखो बच्चों, यहाँ पे ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, सबका मान रखो बच्चों। बच्चों कास अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा बच्चों का हो जाएगा कास अल्फा प्लस बच्चों कास अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा इक्वल टू बच्चों 1 0 0 1। यही मैं नोचा होता है। ध्यान दो भैया, इधर 1 1 2 कास अल्फा बच्चों देखो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस 0 बच्चों, यहाँ प्लस माइनस 0, 1 1 2 का हो जाएगा बच्चों कास अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। है ना बच्चों? देखो हमारा ये भी इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर ना। हम बच्चों कहीं से भी एक उठा लेंगे, 2 कास अल्फा बराबर 1 बच्चों, यहाँ 1 है ना। देखो इधर हमारा कितने बच्चों, ये गुणा उधर का हो जाएगा बच्चों का ये 1/2 कितना बच्चों? अब देखो हमको पता होना चाहिए कि कास के पदों में 1/, किसका मान है बच्चों? बच्चों किसका है? कास अल्फा, किसका? कास 60 का मान बच्चों। हम इसे लिख सकते हैं कास π/3 बच्चों, अपना कितना आया? π/3 आया, ठीक? नोट कर भैया। हाँ देखिए बच्चों, हम लोग चलेंगे 3.4 बच्चों। देखो बच्चों कहाँ, देखो ये 3.4 बच्चों को क्या करना है। देखो बच्चों एक अवयव दिया रहेगा, बोलेगा यदि उनका अस्तित्व है तो, सुनो बच्चों, कहेगा यदि उनका अस्तित्व है तो उनका रूपांतरण विधि से उनका इनवर्स यानी व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। देखो जब बोलेगा कहा कि बच्चों क्या उनका इनवर्स यानी व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, कैसे? रूपांतरण विधि से, तब भैया हमको लगाना है इस प्रकार, ठीक ना। अब देखो यहाँ बोला अगर रूपांतरण विधि, इसका मतलब उसकी का विधि और होगी। अगर भैया बोला है कि यहाँ हमको क्या करना है? रूपांतरण विधि, तो उसकी एक आध दो विधि और होगी। हाँ बच्चों, एक विधि आपको मिलेगी कहाँ? अभ्यास 4 में, इनवर्स ज्ञात करने के, ठीक ना। एक यहाँ पे क्या है? रूपांतरण विधि बच्चों, वहाँ पे क्या है? सेकंड एडवांट इनका प्रयोग है, ठीक ना। सुनो इधर देखो बच्चों, यहाँ बच्चों हमको क्या करना है? ए बराबर, सुनो बच्चों, आई ए की बच्चों को प्रयोग करना है इसका, ठीक बच्चों। हमको इसके भी प्रयोग से हल करना। सुनो बच्चों, देखो अगर 2 कोटि का अवयव हो, सुनो पहले क्या करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे 1 लाना है, फिर यहाँ पे 0 लाना है बच्चों, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 लाना है। देखो बच्चों इधर हमारा यह है ना बच्चों, हमको ए को यह बनाना है। पहले यहाँ बच्चों का 1 लाना है, फिर यहाँ 0 लाना बच्चों, फिर यहाँ पे 0। अगर देखो जो आपका 3 कोटि का अवयव है, देखो पहले क्या करना है, सुनो तब। पहले यहाँ बच्चों आपको 1 बनाना है बच्चों, फिर यहाँ 0 यहाँ 0, उसके बाद बच्चों यहाँ 1 बनाना है, फिर यहाँ 0 बच्चों, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0 बच्चों, फिर यहाँ 0। ये आपका जो मान लो एक ट्रिक है पढ़ने की। हमको इस प्रकार से आप काम करेंगे। देखो पहले यहाँ 1 बनाएंगे बच्चों, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे बच्चों, फिर यहाँ 0 लाएंगे बच्चों, उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ 1 बनाएंगे बच्चों, फिर बच्चों यहाँ देखो का 0 बनाएंगे बच्चों, फिर बच्चों यहाँ हम लोग 1 बनाएंगे बच्चों, उसके बाद यहाँ 0 बनाएंगे बच्चों, उसके बाद यहाँ 0 बनाएंगे बच्चों, हम लोग यहाँ 0 बनाएंगे। यानी जो हमारा ये जो हमारा ए अवयव दिया रहेगा उसको हमको आई बनाना, जो क्या बनाना है? आई बना। देखो जो हमारा इधर सुनो जो हमारा ये जो आई हो जाएगा, मान लो ये हमारा ये इधर का है, आई ये पहले से है, तो देखो यहाँ जब इधर ए आएगा क्या हो जाएगा? इनवर्स क्यों नहीं होगा बच्चों? बच्चों हमारा ये देखो ये क्या हो जाएगा? तो हमारा ए इनवर्स जो आई नहीं होगा, यहाँ बच्चों हमारा क्या बचेगा? आई बचेगा। आई मतलब यहाँ किसका कुछ अवयव मिलेगा बच्चों का, यहाँ कोई अवयव मिलेगा, ठीक है बच्चों। वही बच्चों हमारा क्या होगा? इनवर्स बच्चों का हो जाएगा मान, ठीक है बच्चों। ये बच्चों आपको ये हमको याद रखना है, ये 3 कोटि वाला ये मान लो हमारा एक ट्रिक है, इसको हमेशा याद रखना है। आप इसके अकॉर्डिंग चले बच्चों, आप कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। नहीं देखो क्या होता है, अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे तब यहाँ 1 बनाया, यहाँ 0, यहाँ मान लो ये हमने 1 बनाया तो यहाँ पुनः 2 3 आ गया, तो बच्चों यहाँ पुनः आ गया, तो हमारे 0 बनाने से क्या मतलब निकला, ठीक है बच्चों। अब सुनिए देखो सवाल देखो बच्चों, किताब दूसरे तो मैंने दिया है।
हाँ देखो जो क्वेश्चन दिया, हेलो या बात नहीं, देखो बच्चों ये बार पहला क्वेश्चन दिया, देखो बच्चों बच्चों 1 बच्चों यहाँ पे 2 बच्चों यहाँ पे माइनस बच्चों यहाँ पे कितना है, देखो बच्चों 3 है। चलो भैया देखो बच्चों सुनो, जैसे हमारा एक आगे दिया बच्चों, देखो यहाँ पे 1 बच्चों, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है बच्चों। ये हमारा R1 होता है पहली पंक्ति बच्चों, हमारा क्या होता है R2, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या होता है C1, ये बच्चों हमारा क्या होता है C2। R1 मतलब बच्चों क्या होता है पहली पंक्ति, R2 बच्चों हमारा क्या है दूसरी पंक्ति। ये हमारा जो क्या है पहला कॉलम, हमारा क्या है दूसरा कॉलम। ध्यान देना, हम केवल एक का प्रयोग करेंगे, अगर हम कॉलम का प्रयोग करें दूसरी का प्रयोग करेंगे, अगर बच्चों हम लोग पंक्ति का प्रयोग करेंगे तो पंक्ति, ठीक ना बच्चों। आओ देखते हैं, देखो भैया यहाँ पे भैया यहाँ लिख लो, देखो भैया A बराबर IA के प्रयोग से बच्चों। अच्छा देखो बात नहीं है %, देखो पहले देखो यहाँ पे आप लोग A का मान रखो, 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, यहाँ पे 3 रखो। यहाँ बच्चों I का मान रखो बच्चों, 1 रखो, 0 रखो, 0 रखो, 1 रखो। यहाँ A का मान नहीं रखना है गलती से भी, क्योंकि हमें कोई इसी A का मान ज्ञात करना है। सुनो भैया आप देखो जो 2 कोटि का है ना, पहले हमको क्या करना है, पहले हमको यहाँ पे लाना है, एक है ना भैया, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ क्या लाना है, 0 लाना है। देखो अब सुनो क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है R2 है बच्चों, का है देखो ऐसे लिखेंगे, R2 के स्थान पर R2 लिखो ना बच्चों, पुनः यहाँ पहले क्या लिखेंगे R2। देखो यहाँ बच्चों 2 है ना, अगर हम लोग 2 में से 2 घटाएंगे तभी 0 आएगा, अन्यथा और कोई केस नहीं है। अगर हम 2 में 2 से भाग भी करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा बच्चों। हमने कहा 0 कब आएगा, जब 2 में से 2 घटाएंगे तभी 0 आएगा। सुनो भैया, हमने R2 लिखा ना, अगर लिख दिए -2 R1। देखो बच्चों 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा R1 कितना है बच्चों, 1 है ना बच्चों। देखो R1 कितना है, सुनो यार देखो ये क्या लिखा हमने, R2 - 2 R1 क्यों लिखा, क्योंकि देखो बच्चों R2 हमारा का है 2 है बच्चों। बच्चों देखो फिर -2 बच्चों, ये R1 है, R1 कितना है बच्चों 1 है बच्चों, 2 1 का 2 आया 0। देखो सुनो भैया, अगर हम इसकी बात करें तो इसके ऊपर लिखेंगे, इसकी बात इसके ऊपर, अगर इसकी बात तो इसके नीचे, ठीक ना बच्चों, यही करना है, ध्यान देना अच्छे से बच्चों। देखो हमने क्या लिखा है, R2 के स्थान पे R2, हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है तो हमको 2 ही घटाना है, इसके ऊपर क्या है R1 है। अगर हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 2 आ ही नहीं है बच्चों, आएगा ना 2 - 2 0। चलो देखो अब सुनो बच्चों, यहाँ बच्चों हमारा 1, यहाँ पे 0, ठीक। अब यहाँ देखो बच्चों R2 हमारा कितना है 3 है बच्चों, कितना है देखो 3 ना भैया, -2 R1 कितना बच्चों -1 बच्चों, यही ना देखो ऊपर, इसके ऊपर जाओ, कितना है R1 -1 तो कितना प्लस, यानी कितना 5 आया, इसको उतार लो भैया -1, यहाँ कितना है 5। अब वही काम इधर भी बच्चों, बोलना नहीं है, वही काम वही जो उधर करके आ रहे हो। सुनो भैया पहले R1 लिख लो, वहां पे कोई चेंज नहीं करना हमको। देखो भैया R2 बच्चों का है, R2 हमारा का है 0 है, -2 R1 कितना बच्चों 1 -2, ठीक बच्चों। अच्छा देखो सुनो बच्चों, और देखो आ जाओ इधर, इसमें R2 कितना बच्चों 1 है, 2 R1 कितना बच्चों 0, यानी कितना 1 आएगा, ये लिखो बच्चों। देखो हमने क्या कहा, यहाँ पे 1 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 0, अब यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, हमको 1 चाहिए। 1 लाने के लिए सबसे आसान बात है, 5 से भाग कर दो। हाँ भैया 5 से भाग कर, देखो सुनो यहाँ लिखो बच्चों, हमारा एक होगा R2 बच्चों, R2 के स्थान पे 1/5 R2। हाँ बच्चों यही ना, देखो सुनो R1 में कोई छेड़खानी नहीं करना बच्चों। देखो यहाँ 0 बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, आ जाओ इधर बच्चों, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2/5, यहाँ पे 1/5, ये लिखना मत भूलिएगा, ठीक ना बच्चों। अब देखो 2 काम तो हो गया, यहाँ बच्चों देखो हमारा 1 मिला, यहाँ 0, यहाँ 1 मिला, अब यहाँ 0 चाहिए। ओ सर देखो हमारा यही R1 है का बच्चों, यही तुम्हारा यहाँ 0 चाहिए ना, ये हमारा है का, ये हमारा R1 है। देखो 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 देखो, अगर हम लोग R1 में R2 को जोड़ दें तो प्लस माइनस पूरा बर्बाद होकर 0 आ जाएगा, आएगा ना भैया। देखो इधर हमने क्या कहा, जोड़ दो। देखो सुनो बच्चों, देखो हमने कहा कुछ लिखो मत, R1 के स्थान देखो बच्चों, R1 अगर हम प्लस R2 कर दे बच्चों, देखो R1 के स्थान पे R1 + R2 कर, देखो सुनो बच्चों यहाँ कोई फर्क नहीं
देखो 1 में जोड़ो 0 1 ही आएगा। हाँ बच्चों आएगा ना। चलो अब देखो यहाँ पे R1 कितना है -1, R2 बच्चों का है +1 0, इसको 8 में उतार लो। अब देखो सुनो वही काम इधर भी करना है ना। आ जाओ R1 कितना है बच्चों 1 प्लस R2 का है -2/5, देखो प्लस माइनस माइनस 5 का 5 घटाओ बच्चों 3/5। चलो देखो आ जाओ इधर बच्चों, देखो हमारा R1 कितना है 0, R2 कितना बच्चों 1/5, कितना है 1/5 ही आएगा। R2 भी उतार लो 1/5 बच्चों। इधर हमारा आई बना, इधर हमारा आई नहीं बनेगा, लिख दो बस लिख दो। अतः A इनवर्स बराबर बच्चों यही आंसर ये वाला 3/5 1/5 -2/5 1/5 बच्चों ये हमारा आंसर। पहले बिल्कुल पढ़ाना होए लिखे फिर समझा इकट्ठा। हाँ देखिए बच्चों का दिया है A बराबर बच्चों 2 है 1 है 1 है 1। पहले बच्चों हम लोग क्या लिखें, देखो A बराबर देखो बच्चों IA के प्रयोग से बच्चों हम रखेंगे A का मान 2 बच्चों 1 1 1 बच्चों। यहाँ पे रखेंगे बच्चों हम लोग I का मान 1 0 0 1 बच्चों। यहाँ पे क्या लिखेंगे A लिखेंगे। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले बच्चों हमको यहाँ पे एक लाना है, ये हमारा क्या है R1 है, यानी बच्चों R1 के स्थान कितना चला ना हमको 1, R1 लिखो बच्चों। देखो ये हमारा R1 है, हमारा क्या है R2। अगर हम दो में से एक को घटा दें आएगा नहीं आएगा भैया, R1 - R2 कर दो, यहाँ से आपको दो फायदे होंगे, ये भी 0 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 0 मिला बच्चों। R2 को उतार लो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बराबर बच्चों यहाँ पे 1 बच्चों, यहाँ पे -1 मिलेगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 बच्चों। देखो R1 का मान 1 है बच्चों, R2 मान का 0 बच्चों, तो एक ही आएगा ना, हमने यहाँ पे लिखा। R1 का मान 0 है बच्चों, R2 मान कितना है 1 है, यानी -1 यहाँ लिखा भैया। अब देखो हमको क्या करना है भैया, यहाँ पे 0 लाना है, पुनः पलट दो R2 ने बच्चों। देखो अब क्या करो R2 में R1 घटा दो बच्चों, 1 में से गया 0 नहीं आएगा, इसी का ऊपर नीचे बच्चों काम करना है, ठीक ना हमको। देखो बच्चों यहाँ पे काम R2 हो रहा है ना, R2 R1 को उतार लो केवल, R1 कुछ नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। देखो भैया R2 1 - R1 0 0, R2 बच्चों 1 है, R1 कितना है 0 बच्चों, कितना आएगा 1 ही आएगा। सही है, सही ना बच्चों, हाँ सही तो है बराबर। अब बच्चों यहाँ देखो बच्चों R2 हमारा क्या है, पहले इसको उतार लो, 0 बच्चों है R1 कितना बच्चों 1 है ना, तो यानी -1। चलो बच्चों देखो R2 कितना 1, ये कितना बच्चों -1 माइनस प्लस 2 बच्चों। इधर आई बना, लिख दो। अतः A इनवर्स बराबर बच्चों 1 -1 -2 ये बच्चों। अब देखो सुनो बच्चों, जाना इन दो सवालों को 2-4 बार घर पे लगाना, अच्छे से लगाने के बाद 1-2 सवाल का ट्राई मारना, आएगा ठीक नहीं हम लोग कल पुनः करेंगे तो समझाएंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आया ना, इनको नोट करिए भैया।